सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। क्वालिफायर 1 का जो है वक्त आ गया है जी, जहां पर दो टीमें आपस में टकराएंगी, पंजाब और आरसीबी, और एक टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा, दूसरी टीम को फाइनल खेलने का एक और मौका मिलेगा। तो इस पर चर्चा करेंगे कि क्वालिफायर 1 जो है वो किस करवट जो है ऊंट बैठ सकता है। ऊपर से एक चीज और है कि मुल्लापुर में ये मुकाबला है जहां पर बारिश जो है वो खेल बिगाड़ सकती है, और अगर बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया तो फिर किसको फाइनल का टिकट मिलेगा। ये सारे आंसर्स जो हैं आपको इस ब्रॉडकास्ट पे मिल जाएंगे। सारे नियम कायदे आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे, कौन इन है कौन आउट है प्लेऑफ्स के लिए, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। मगर शुरुआत इससे करते हैं कि जब जब पंजाब और आरसीबी की टीमें एक दूसरे के खिलाफ टकराई हैं तो किस तरीके के नतीजे निकले। सबसे पहले हेड टू हेड आपको बता देते हैं, फिर आगे की चर्चा यहाँ पर करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब ये आंकड़े भी आ गए हैं तो लगे हाथों बता दें। पंजाब और बेंगलुरु के बीच अब तक 35 यानी कि 35 मैचेस खेले जा चुके हैं। 17 में बेंगलुरु, जबकि 18 बार पंजाब ने जीत हासिल की है। इस सीजन में दोनों ने एक एक मुकाबला जीता है और बराबरी पर हैं। मुल्लापुर में होगी दोनों टीमों के बीच की ये टक्कर जबरदस्त होने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस सीजन घर पर आरसीबी से हारी है एक बार पीबीकेएस, और ये बात वो भूली नहीं होगी। पंजाब और बेंगलुरु के बीच जो 35 मैचेस खेले गए हैं उनको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हाल में जो मैचेस खेले गए हैं वो जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुणाल, वैसे दोनों ही टीमों की अगर स्ट्रेंथ की बात करूं, है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग तभी प्लेऑफ में ऑब्वियसली पहुंची है। लेकिन कभी-कभी ये भी होता है ना कि फ्लूक से पहुंच गए, लेकिन यहाँ दोनों ने बहुत मेहनत करके ये जगह हासिल की है। देखिए, फ्लूक इस टूर्नामेंट में होता ही नहीं है, क्योंकि ये होता है, लेकिन इतना लंबा टूर्नामेंट है ना, इतना लंबा टूर्नामेंट है कि अगर आप फ्लूक से 1-2 मैचेस जीत सकते हो, 7-8, 8-8, 9-9 मैचेस जीतना ना वो पॉसिबल नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही बोला कि दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। अब दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें जो हैं वो भिड़ेंगी आपस में, जीतना किसी एक को है। अब दिन किसका है, किस खिलाड़ी का है, किस टीम का है, वो मैटर करता है। आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है, छोटी छोटी चीजें मिला के ना बनता है। तो क्वालिफायर 1 है, प्लेऑफ्स में पहुंची हैं टीमें। अब यहां पर जो है प्रेशर होगा, यहां पर प्रेशर अलग किस्म से काम करेगा। देखिए, जब आप लीग मैचेस खेल रहे होते हो ना, तो आपको पता होता है अगला मैच, फिर अगला मैच, 14 मैचेस खेलने हैं, आपको 8-9 जीतने हैं। यहां पर क्या है कि अगर आप यहां पर हार गए तो फिर आप करो या मरो की सिचुएशन में आ जाओगे। फिर आपको जो अगला मैच जो आपको खेलना पड़ेगा, दैट इज क्वालिफायर 2, ठीक है। उसके अंदर या तो आप जीतोगे या बाहर हो जाओगे, ठीक है, सीधी सी बात है। और फिर फाइनल में तो करो या मरो है। बिल्कुल। तो एक करो या मरो की सिचुएशन में कोई नहीं पहुंचना चाहेगा, हर कोई चाहेगा, चाहे वो पंजाब हो या फिर आरसीबी हो, कि भाई यहां पर जीत हासिल करें तो आराम से जाके फाइनल में सोफे पे बैठ जाए कि भाई चलो जी अब आपस में भिड़ लो, उसके बाद जो आएगा उसको हम फाइनल में जो है वो देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना हर कोई चाहेगा। तो मुश्किल है कि भाई, अब कई लोग ये सवाल पूछेंगे कि भाई कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। इट्स डिफिकल्ट टू से। दोनों टीमें अच्छी टीमें हैं, किसका पलड़ा भारी है। मुल्लापुर बहुत मेहनत की है। देखिए, मुल्लापुर में मुकाबला है तो आप ये जरूर कह सकते हो कि मुल्लापुर में पंजाब का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है अपने घर पर। इस सीजन चलो उन्होंने 4 मैचेस खेले, 2 जीते 2 हारे। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अपने घर पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आरसीबी से हार ही गए थे अपने घर पर, कन्विंसिंग हार थी वो। तो जो अब ये सारी चीजें जो है वो रहेंगी। प्लस श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच में थोड़ी बहुत तू मैं मतलब मुंह पे तो नहीं हुई थी, मगर ये कि उन्होंने कोई इशारेबाजी, एक हल्का सा टशन तो है। बिल्कुल जी, वो भी देखने असल में दोनों के टेम्परामेंट भी काफी मिलते जुलते हैं ना। बिल्कुल जी, तो ऑरा जो है वो काफी एक जैसा है, वो सब भी देखने को मिलेगा। इन सब चीजों का तो इंतजार रहेगा ही कि भाई क्वालिफायर 1 में बाजी कौन मारता है, वो फाइनल की टिकट हासिल कौन करता है। मगर उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि भाई आरसीबी के लिए क्या चुनौतियां हैं। वन ऑफ द चुनौती ये कि भाई उनके कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो प्लेऑफ में अवेलेबल नहीं रहेंगे और कौन कौन सी रिप्लेसमेंट है। तो पहले आरसीबी के वो ग्राफिक्स दिखाएं जो उनके प्लेयर्स प्लेऑफ में नहीं होने वाले हैं। मतलब कि अब जो प्लेऑफ के मुकाबले होंगे उनके अंदर वो उपलब्ध नहीं होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे। देवदत्त पडिक्कल, जेकब बेथल और एनगिडी, ये जो है अब अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड दे आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, देवदत्त पडिक्कल इंजरी के कारण बाकियों को अपनी अपनी नेशनल कमिटमेंट्स के लिए जाना है। एक तो बात ये हो गई। चलो देवदत्त पडिक्कल पहले से ही नहीं थे, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट उसका उस तरीके से नहीं पड़ रहा, हालांकि बहुत बढ़िया प्लेयर है। ठीक है, आप कभी भी चल जाए तो आपको हमेशा, और पिछली बार जब आपने पंजाब से मुकाबला खेला था, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने ही अच्छे स्कोर किया था, तब आपने उनको हराया था। एक तो बात ये हो गई। अब रिप्लेसमेंट क्या आई है आरसीबी के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अब अवेलेबल क्या है। जो नहीं है वो तो नहीं है, मगर अवेलेबल क्या है। चलिए जी, अवेलेबिलिटी दिखाएं आरसीबी की, कि आरसीबी के पास जो है वो अवेलेबल क्या है, किन खिलाड़ियों को जो है वो चुन सकते हैं जी। तो 3 खिलाड़ी हैं जी जिनको वो चुन सकते हैं। दिखा दें जी, मयंक अग्रवाल, टिम सिफर्ट और ब्लेसिंग मुजरबानी। मयंक अग्रवाल ने तो दिखा दिया पिछले मैच में कि भाई वो एज ए रिप्लेसमेंट आए और कितनी सूझबूझ भरी उन्होंने पारी खेली, सब कुछ किया। टिम सिफर्ट को आप अगर अब इस्तेमाल करोगे तो पता लगेगा। ब्लेसिंग मुजरमानी को आपने आ गए हैं मगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। हाँ, मैं तो तब से, मतलब जिस दिन से मैंने वो खबर जानी और पढ़ी है, मैं तब से यही सोच रही हूँ कि वो आएंगे कब। देखिए, अब मजबूरी ये भी होती है ना कि आप 4 ही विदेशी रख सकते हो, इससे ज्यादा तो विदेशी रख नहीं सकते। अब वो स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट हो नहीं रहे। एनगिडी आपके पास थे तो आपने पहले उनको चांस दिया, अब एनगिडी नहीं है, फिर आप जॉश हेजलवुड का वेट कर रहे हो कि भाई जॉश हेजलवुड को हम खिला सके। वो आ गए हैं और उन्होंने फर्क डाला है, 18 विकेटें लिया आपके लिए इस सीजन। नहीं, उनको तो मतलब बुलाया ही नहीं जा सकता। आप वो ये आप वेट कर रहे हो कि भाई, और ये बोल दिया गया, दिनेश कार्तिक जो उनके मेंटोर हैं उन्होंने बोल दिया गया, बोलने और होने में दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, मगर फिर भी हमने उनको कोट करके ही बोलेंगे कि भाई क्वालिफायर 1 के अंदर जॉश हेजलवुड 11 के लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ये बोल दिया गया। जुड़ गए थे मगर उनको पिछले मैच में उतारा नहीं। उसके कई कारण हैं, कई थ्योरीज हैं कि भाई अभी चोट से, इंजरी से आए हैं। फिर प्रोटोकॉल भी होता है कि कंट्री का कि भाई आपने जो है पहले कुछ 80 बॉल्स फेंक ली, कुछ दिन गुजार लिए, उसके बाद आपको जो है मैच खिलाया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है माननी पड़ती हैं। अब ये है जी, ये रिप्लेसमेंट्स हैं। और एक चीज़ है कि भाई टिम डेविड की इंजरी, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तो चलिए जितेश शर्मा थैंक्स गॉड बहुत अच्छे फॉर्म में थे। हाँ, और पहला ही था उनका, और उनका पहला ही था जो ये जलवे हमने देखे हैं। बिल्कुल, पहला ही अर्धशतक उन्होंने लगाया, और ऐसे मैच में लगाया जहां पर टीम को बहुत जरूरत थी। लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी चीज रोज रोज नहीं हो सकती। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे में टिम डेविड का होना बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी, टिम डेविड का इंपॉर्टेंस है, जॉश हेजलवुड इंपॉर्टेंस है। तो ये कुछ 11 की तस्वीर जो है ना, एक बार ना संभावित 11 आरसीबी की दिखा दे। हमने आपको बता दिया कि आरसीबी के कौन से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, कौन से रिप्लेसमेंट्स आ चुकी हैं। अब उनकी संभावित 11 की तस्वीर किस तरीके से खिंचेगी पंजाब के खिलाफ ये क्वालिफायर 1 मुकाबले में, वो है आपकी स्क्रीन पर। रजत पाटीदार, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, मयंक अग्रवाल, जॉश हेजलवुड, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल। बिल्कुल जी, ये एक बेस्ट 11 जो है ना, जो आरसीबी उतार सकती है, वो इसी किस्म की होगी। डिपेंडिंग, फिल सॉल्ट तो है ही नहीं, फिल सॉल्ट के बारे में अभी कोई पक्का नहीं है। ठीक है, पक्का नहीं है। ठीक है, पर अगर मतलब हमने तो यही सुना था कि अब सुना है बातें हैं, मगर वो अभी तक पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो जब तक नहीं है तो हम क्यों उनको आउट मान के चले। ठीक है, हम उनको इन मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये भी सोचना पड़ेगा, अगर फिल सॉल्ट नहीं तो फिर कौन? टिम सिफर्ट है ना, आपने उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया है ना? लिया तो है, लेकिन क्या आप बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं? तो अब आप क्या ही कर लोगे? अगर कोई खिलाड़ी, अब अगर जीटी के जॉस बटलर अवेलेबल नहीं है तो क्या कर लेंगे? मतलब क्या करें? अब किसी और को तो उनको एकदम से ही मौका देना पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि उनको 5 मैचेस पहले खिलाना चाहिए। ऐसे मैचेस ना बहुत डिस्टर्ब अब डिस्टर्ब तो होता है, मगर डिस्टर्ब होता है, बट दैट इज ऑल। यही है, आपको अपने, तभी लोग क्या करते हैं, टीमें क्या करती हैं कि अपने इंडियन कोर को स्ट्रांग बनाती हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, उनको, अगर वो खिलाड़ी आपकी जान है तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। अब जितेश शर्मा चल रहे हैं, विराट कोहली चल रहे हैं, उन दोनों ने मैच जिताया ना आपको। तो अगर आपका इंडियन कोर स्ट्रांग है तो फिर आपकी डिपेंडेंसी जो है ना वो उस तरीके की रहती नहीं कि भाई एक खिलाड़ी विदेशी गया और आपको फंस गए। चलो, इन ऑल आरसीबी अच्छी नजर आ रही है, आरसीबी बढ़िया नजर आ रही है। पिछले 5 साल में 4 बार इन्होंने प्लेऑफ का टिकट कटवाया है। 2023 के सीजन छोड़ दें तो हर बार ये प्लेऑफ पहुंचे। फाइनल पहुंचे हुए इन्हें जी 2016 के बाद से फाइनल का इन्होंने मुंह नहीं देखा। ठीक है, प्लेऑफ जरूर पहुंचे, मगर उससे फिर क्वालिफायर 1 या एलिमिनेटर में अटक के रह गए। उसके आगे का हर्डल जो है ना, ये क्रॉस जो है वो नहीं कर पाए, और अभी तक एक बार भी खिताब जो है इन्होंने नहीं जीता है, जिसके लिए जद्दोजहद जारी है। मे बी ऑल ऑफ देम मस्ट बी प्लेइंग
फॉर विराट कोहली कि भाई वो जो है यहाँ पर कर दें। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई विराट कोहली जो है वो प्लेऑफ्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड अच्छा है नहीं वैसे, ठीक है रिकॉर्ड, हाँ प्लेऑफ्स में रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, कुछ 15 करीबन मैचेस खेले हैं, 300 करीब रन बनाए हैं, 121 का ही स्ट्राइक रेट है और 26 का औसत जो है वो नज़र आता है। विराट कोहली के शॉट्स हों तो वो भी प्ले कर दे, तो ये प्लेऑफ्स में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हाई प्रेशर मैचेस में यूजुअली परफॉर्म करते आए हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर प्लेऑफ्स में वो प्रदर्शन आया नहीं उस तरीके और से, इसीलिए शायद ट्रॉफी भी आई नहीं। बिल्कुल जी। और कई बार क्या होता है ना कि भाई वही मैं बोल रहा हूँ, आप जब लीग मैचेस खेलते हो ना आपकी मानसिकता कुछ और होती है, आपको पता होता है कोई नहीं, चल आगे आगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब इन्होंने एक उस तरीके का मुकाबला जो है ना, आखिरी जो लीग मैच था वो उसी तरीके का था जो कि प्लेऑफ का होता है, जिसमें दबाव पूरा था कि भाई आप बाहर तो नहीं होगे, मगर ये है कि भाई अगर आपने ये मुकाबला नहीं जीता तो फिर दिक्कत जो है वो बढ़ जाएगी आपकी, फिर आपको एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। तो उसके अंदर विराट कोहली ने परफॉर्मेंस दी, अभी तक 8 अर्धशतक उन्होंने लगाए इस सीजन में और 8 विनिंग कॉज में आए। तो हर कोई वही उम्मीद करेगा कि विराट कोहली अर्धशतक लगा दें, वो जो एक ट्रेंड चल रहा है कि विराट कोहली अर्धशतक लगाते हैं तो टीम जीत जाती है, जैसे भी जीतती है, ठीक है, जो भी फिर होता है, एक लक फैक्टर चल रहा है, एक लक फैक्टर जो है वो चल रहा है, तो वो हर कोई यहाँ पर उम्मीद जो है वो जरूर करेगा। चलिए जी, ये बात हो गई आरसीबी की। अब आ जाते हैं जी पीबी की एस पे। हाँ। दूसरे भी जीतने आए बिल्कुल। वो भी जीतने के लिए मैदान पे उतरते हैं, ठीक है। चलिए जी, बड़े मेरे ख्याल से 2014 के बाद 11 साल हो गए, पंजाब ने अब प्लेऑफ में जगह बनाई है। एक रिवैम्प्ड सी टीम है, एक इंस्पिरेशनल सा लीडर है उनके पास, ठीक है, जो ये परफॉर्मेंस दे रहा है। प्लेऑफ से उनके कौन कौन से खिलाड़ी मिसिंग रहेंगे ये पहले आपको दिखा देते हैं। दिखाएं जी पंजाब के लिए जो ये क्वालिफायर 1 मुकाबला है। देखिए ग्लेन मैक्सवेल, लॉकी फर्गुसन तो पहले ही चले गए थे, ठीक है। मार्को येंसन कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं वैसे देखा जाए देखिए तो। गेंदबाजी में इनके पास ना ज्यादा कुछ है नहीं। मार्को येंसन जो है ना वो फिर भी एक नाम उस गेंदबाजी डिपार्टमेंट में और एक लंबे ऊंचे थोड़ा बाउंस उस किस्म का लेकर आते हैं, तो मार्को येंसन का ना होना आपको भरपाई उसकी करनी पड़ेगी, दिक्कत परेशानी होगी। पर मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि पंजाब की टीम जिस तरीके की नजर आ रही है कुणाल, जिन 2 लोगों का नाम बताया वो तो वैसे किसी काम के थे नहीं वैसे देखा जाए तो। पहले ही चले गए थे, चलो मगर चले भी गए थे, मैक्सवेल ने कुछ किया भी नहीं था जब मैक्सवेल थे तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया था और इस पे बहुत सारे मीम्स भी बने थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है। लॉकी फर्गुसन में भी कुछ वैसी कोई स्पार्क था नहीं, और वो भी पहले ही चले गए, वो भी पहले ही चले गए थे, तो हम उनको उसके बाद भी पंजाब ने जो टीम पंजाब ने उसके बाद जो जीत हासिल की है हमने उनको मिस नहीं किया बिल्कुल भी, कि काश वो होते तो ये करते, वो होते तो जैसे हमने कल हेजलवुड को मिस किया, बिल्कुल जी। हमें ये लग रहा था कि बिना हेजलवुड के आरसीबी की टीम वो जो बॉलिंग लाइनअप जो है ना वो हल्की नहीं, बहुत कमजोर और बहुत बेबस नजर आ। हालांकि जो पिछला मैच जो यहाँ पर जीता गया था, जो आरसीबी ने पंजाब को हराया मुलापर के अंदर, उसके अंदर कोई बहुत बड़ा रोल जो है वो जॉश हेजलवुड का नहीं रहा था, कृणाल का रहा था, सुयश का रहा था, अच्छी गेंदबाजी भुवनेश्वर ने की थी कल तो। खैर मतलब छोड़िए वो तो खैर जीत गए थे, अब पंजाब की रिप्लेसमेंट लेकिन पंजाब में मैं मुझको ऐसा भी नहीं लग रहा मार्को येंसन भी कोई ऐसा कमाल उन्होंने नहीं किया है कि मैं उनको मिस प्रदर्शन नहीं किया है। देखिए पंजाब की एक टीम ऐसी टीम है जो ना अपने लोकल प्लेयर्स पे ज्यादा निर्भर है, और अच्छा है और ये अच्छा है, ये अच्छा है कि अगर आपके लोकल प्लेयर्स अच्छा कर रहे हो, आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छा कर रहे हो, वो टीमें बेहतर करती हैं। क्योंकि जिस तरीके से अर्शदीप ने लास्ट जो गेम था, अर्शदीप ने जो गेंदबाजी की है आखिरी ओवर में 3 रन, मतलब बिल्कुल बढ़िया है ना। युजवेंद्र चहल अब अवेलेबल हो जाएंगे और तीसरा मुझे इन सबसे खतरनाक लगते हैं हरप्रीत बरार है ना, जिस तरीके से प्रभ सिमरन, ये सारे जितने डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। बॉलिंग की बात करूं, अगर हम मार्को येंसन की हम बात कर रहे हैं तो उनके नहीं होने का मुझे बहुत ज्यादा अंतर नजर। चलिए जी रिप्लेसमेंट वैसे दिखा दें, काइल जेमिसन और मिचेल ओवन, ठीक है, दोनों को मैचेस मिला है, ठीक है, एक 2 मैच जो है ओवन ने तो पिछले मैच में 0 बनाया था अगर मुझे याद है। बिल्कुल जी, कुछ खास नहीं किया था, वही है ना यार, ऑस्ट्रेलिया से उठ के आया है, अब उसको एकदम से आप खिलाओगे और वो एक्सपेक्ट करोगे नहीं, एकदम से तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो कि आप वो आते एकदम छक्के चौके। मगर ये कि भाई हमने आपको बता दिया कि भाई पंजाब के पास काइल जेमिसन जो है इनके बारे में प्रकाश डालें थोड़ा। गेंदबाज किस प्रकार के हैं, तेज वैसे हैं, लंबे ऊंचे कद के हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं। अब आप चाहो तो इनको जो है मार्को येंसन की जगह फिट कर सकते हो, बट मार्को येंसन हैज एन एडवांटेज ऑन दिस कि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ठीक है, वो थोड़े वो एक आधे ही चाहिए होते हैं उस नंबर पर, तो ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं, वो एक एडवांटेज जो है ना वो जरूर यहाँ पर जो है पंजाब के पास है। मगर हम ओवरऑल देखा जाए ना तो पंजाब की ताकत जो है ना उनके विदेशी प्लेयर्स नहीं, उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स, बिल्कुल सही बात, ठीक है, जो मौके पर उठ के चौका लगाना जानते हैं। उनका कप्तान
जो कि बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहा है, शानदार लीडर जो है बहुत वो बढ़िया। साबित हुआ है। और पिछले सीजन केकेआर के लिए उन्होंने कमाल किया, क्रेडिट नहीं मिला। इस सीजन पंजाब के लिए अगर वो कर पाए ना तो वो पूरा क्रेडिट भर भर के मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लेने वाला नहीं है। नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई लेने वाला नहीं है और फिर और वैसे भी बनता भी यहाँ है। और प्रीति जिंटा यहाँ खुद इतनी इन्वॉल्व है ना, हाँ, है ना, बहुत कि पैशनेट, कोई क्रेडिट लेना भी चाहेगा ना तो ले नहीं पाएगा। बिल्कुल जी, बहुत पैशनेट है, खुली छूट दे रखी है और वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो खिलाड़ियों में झलक रहा है कि किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, डरते नहीं है। मुंबई के खिलाफ उस मुकाबले में मतलब बड़ी कोई दूसरी टीम होती थोड़ा दब के खेल सकती थी, पंजाब ने खुल के खेला। हाँ, ठीक है, खुल के कि कोई बात नहीं जी, मारो, ठीक है, देखी जाएगी। ठीक है, और किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। ठीक है भैया, ज्यादा से ज्यादा हो क्या सकता है आदमी, मैच हार सकता है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आप खेलो भी उसी तरीके से। सही बात ठीक है, चलिए जी, ये इन दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। एक पंजाब की संभावित 11 पर भी ना एक नजर डाल लेते हैं भाई, क्या किस जो बेस्ट 11 पॉसिबल उनके पास क्या हो सकती है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। फिर पिच की बात करेंगे, मौसम की बात जो है वो कर लेंगे। दिखाएं जी पंजाब की 11, उनके पास क्या बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस गिवन जितने भी प्लेयर्स हैं वो निकल कर आ रहा है। आगे जी पंजाब की 11। चलिए पंजाब की 11 देख लेते हैं। श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, जोश इंग्लिश, शशांक सिंह, निहाल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस, उमर जई, काइल जेमिसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। अच्छी लग रही टीम। ठीक है, आपके पास अर्शदीप, काइल जेमिसन, उमर जई 3 पेसर्स हो गए, मार्कस स्टोइनिस भी गेंदबाजी कर लेते हैं, युजवेंद्र चहल कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत हाथ जो है वो श्रेयस अय्यर भी घुमा लेते हैं। ठीक है, खैर अगर उनकी घुमाना हो जरूरत तो मुझे लगता नहीं है पड़ेगी। वो नहीं, ये टीम बैलेंस्ड क्योंकि अच्छी इम्पैक्ट नजर प्लेयर आ आप रही है। यूज करते हो ना तो फिर जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ जी, तो ये इस तरीके की जो है वो 11 जो है वो पंजाब की नजर आती है। वही बात है घुमा फिरा के कि भाई आपके जब तक निहाल वडेराज चल जाते हैं किसी मैच में, प्रियांश आर्या से सबसे ठीक है, ज्यादा डरने की जरूरत है। इंग्लिश को जॉश आपने जो इंग्लिश, नंबर हाँ। 3 पर जो है प्रमोट किया है, ठीक है, वो भाई अलग ही लेवल पे फिर जो खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये सारी चीजें जो है ना पंजाब की ना वेल थॉट ऑफ जो है ना वो स्ट्रैटेजीज ना वर्क कर रही है और नजर आ रहा है। और नजर आ रहा है वो जो रिकी पॉन्टिंग की जो चालाकियां होती हैं ना, ठीक वो है, दिख रही हैं। वो दिख रही हैं। वो दिल्ली के जब वो दिल्ली के थे तब वो नहीं दिख रही थी। ठीक है, जब वो दिल्ली के साथ जुड़े हुए थे, यहाँ पर वो चीजें वर्क कर रही हैं, वो खिलाड़ी रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन बैठता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना भाई, 2 सॉल्ट आपने मिलाए ना तो वो अगर जादू नहीं कर सकते तो कुछ नहीं होता, मगर अगर 2 ऐसे सॉल्ट आपने मिलाए जो कि जैसे ही मिलाए आपने वैसे ही जादू दिखेगा, तो वो जादू जो है ना वो यहाँ पर दिख रहा है। वो श्रेयस अय्यर, रिकी पॉन्टिंग वो पैदा कर पा रहे हैं उस तरीके का मैजिक। चलिए जी, अब आ जाते हैं भाई, दोनों टीमों की 11 हमने संभावित 11 दिखा दी। पिच किस किस्म की, उससे भी निर्धारित होगा ना भाई किस टीम के पास किस किस्म के प्लेयर्स हैं। तो पिच पर बात करते हैं, पिच पर दिखाएं जी, और मौसम का भी अपडेट जो है आपको यहाँ पर दे देंगे। तो क्वालिफायर 1 में पिच की पहले बात कर लेते हैं। मुल्लापुर में पिच जो है उसकी पहले आप अपडेट दे देंगे। मुल्लापुर में जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन मानी जाती है। इस सीजन 8 पारियों में 3 बार 200 प्लस का स्कोर बन चुका है। इस सीजन अभी तक मुल्लापुर में 4 मैचेस हुए हैं, नया ग्राउंड बना है। 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। पीबीकेएस ने यहाँ पर 4 मैचेस खेले हैं और 2 जीते हैं। आपको याद होगा शुरुआत में जब होम ग्राउंड में कोई भी टीम नहीं जीत रही थी, तब ये उन्होंने मैच हारा था और बाद में इनका जिंक्स टूटा था और ये जीते। बिल्कुल जी, पिछले साल बहुत अपने ग्राउंड पर बुरा हाल रहा था पंजाब के लिए ना, मतलब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है। ठीक है, कि वो उनको जो हैदराबाद से एक्चुअली ये जो है क्वालिफायर 1 और साथ में एलिमिनेटर हैदराबाद में ओरिजिनली स्लॉटेड था, जी कि बाद में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, और मुल्लापुर में ये मुकाबला पंजाब को कितना फेवर करेगा कितना नहीं करेगा, पिच उनको उस तरीके से फेवर उतनी नहीं करती है जितना देखा गया है। और मगर ये है कि हाँ, क्राउड का सपोर्ट, क्राउड का तो बहुत क्राउड का पंजाब ने कोई ट्रॉफी जीती नहीं है। ठीक है, तो पंजाब के जो फैंस हैं हाँ, वो भी बहुत हंगरी हैं और इस बार जिस तरीके का प्रॉमिस टीम ने शो किया है और श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके के सपने दिखाए हैं टीम को और लोगों को, ठीक है, उसमें मुझे लगता है कि लोग ना बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने बिल्कुल बढ़ चढ़ के लेंगे। दूसरी बात पता है कि ना, आप अगर मैं ये पिच का पेच भूल भी जाऊं ना, तो एक चीज जो पंजाब के फेवर में बहुत ज्यादा जाती हुई नजर आ रही है ना, कि भाई जब वो इस प्लेऑफ के मैच से पहले जब बात होगी, टीम मीटिंग होगी, तो उसके अंदर अगर उनका कप्तान, उनका कोच ये बोलेगा कि इन 10 टीमों में से ना किसी ने ये चांस हमको नहीं दिया था कि हम जब पॉइंट्स टेबल का मैटर खत्म होगा, लीग स्टेज खत्म होगा, तो हम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर होंगे। अगर हम ये कर सकते हैं तो अगले 2-3 मैचेस भी जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस जो है ना, मोटिवेशन अलग होता है ना, वो मोटिवेशन अलग होगा कि भाई फिर तो हम ये कर सकते हैं। वो ड्राइव अलग होती है। ठीक है, वो ड्राइव के साथ जो है पंजाब की टीम उतरेगी और हल्के में पंजाब को किसी एंगल से नहीं लिया जा सकता। नहीं, कोई ले भी नहीं रहा है। मुंबई
मुंबई को जो उन्होंने पटकनी दी है ना, ठीक है, उसके बाद ना वो भी अनस्टॉपेबल सी टीम नजर आती है। देखिए बहुत थ्रेटन करती हुई टीम नजर नहीं आती, मगर अपना काम कर जाती है, वो अपना काम कर जाती है, ठीक है, वहाँ हल्ला ये है। गुल्ला कम होता है, हाँ, अपना काम कर बिल्कुल जाती जी, है। वो अपना काम जो है वो उस तरीके से कर जाते हैं। चलिए जी, पिच का पेच भी आपको समझ में आएगा। एक हाई स्कोरिंग मैच जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और वैसे प्लेऑफ्स के अंदर जब हाई प्रेशर मैचेस होते हैं तो हाई स्कोरिंग नहीं होते हैं, आमतौर पर यही हाँ, देखने को मिलता exactly, है, बिल्कुल क्योंकि सही कहा वहाँ पर आपने। ना क्योंकि आदमी ओवर कॉन्शियस होकर नहीं, खेलता और है। हमारी एक्सपेक्टेशन भी शायद कुछ ज्यादा ही हो जाती है। एग्जैक्टली, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, खिलाड़ी ओवर कॉन्शियस होकर जो है वहां पर खेलता है। मगर एक चीज जो है ना वो है कि भाई मौसम जोड़ा बेईमान हो रहा है। अब एक सवाल जो है वो जाहिर तौर पर दिमाग में आ रहा है कि भाई अगर मौसम इस किस्म का हो रहा है तो भाई फिर क्या होगा, ठीक है, अगर मौसम बेईमान हो गया तो फिर क्या हो सकता है। चलिए जी, आपको वेदर अपडेट दिखा देते हैं और नियम भी बता देते हैं। चलिए जी बताएं। चलिए, क्वालिफायर 1 मैच पर तेज बारिश का साया है और ये अच्छी खबर नहीं है। रद्द हुआ मैच तो पीबीकेएस की फाइनल में एंट्री तय है, क्योंकि उस पॉइंट टेबल पे वो नंबर 1 पर है और जो नंबर 1 पे रहता है उसको ये बहुत बढ़िया वाली सहूलियत तो मिली जाती है। अतिरिक्त 120 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब कि अगर, हाँ, मैं समझ गई जो आपने, अगर बारिश के कारण लेट होता है मामला, हाँ, तो 9:30 से 7:30 बजे जो मैच शुरू हाँ, होना है, अगर वो 9:30 बजे भी शुरू हाँ, होता है तो भी 20-20 ओवर का खेला मतलब जाए। पूरे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जी, अगर बारिश ऐसी ना हो कि वो रुके ही ना, हाँ, और फिर तो अलग मूसलाधार बात हो, है। तो वो अलग बात है। नहीं जब तो बारिश इस बात पे आमादा हो जाए कि हाँ, पंजाब को पहुंचाना ही है, हाँ, तब तक हाँ, हमारे पास उम्मीद रहेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, उम्मीद रहेगी। जो ये एक मोटा मोटा नियम हमने आपको बता दिया कि 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम, हालांकि वो सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए रखा जाता है, मगर अभी प्लेऑफ से पहले भी, जो क्योंकि रेनी सीजन कई पार्ट्स में आ गया, वो इंप्लीमेंट कर दिया गया था आपके लीग मैचेस में भी। उसका इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि उस तरीके से कोई जरूरत पड़ी नहीं। दूसरा ये कि भाई 5-5 ओवर का मैच तो कराया ही जा सकता है नतीजे के लिए, ठीक है, तो बारिश अगर थोड़ी देर की होती है तो नतीजा किसी ना किसी तरह निकालने की ही कोशिश की जाएगी। रिजर्व डे नहीं है, सिर्फ क्वालिफायर 2 और फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे जो है वो रखा गया है। तो एलिमिनेटर के लिए, मतलब जो मैचेस मुल्लापुर में होने हैं प्लेऑफ के, क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर, उसके लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। अगर वॉश आउट होता है तो जो पॉइंट्स टेबल में ऊपर होगी टीम, वो आगे प्रोग्रेस कर जाएगी और दूसरी टीम को पीछे खिसकना पड़ेगा। क्वालिफायर 1 के केस के अंदर फिर आरसीबी को जो है वो क्वालिफायर 2 खेलना पड़ जाएगा। और अगर मुंबई और जीटी के बीच वाले मैच में ये होता है तो, क्योंकि जीटी ऊपर थी मुंबई नीचे थी, तो मुंबई बाहर हो जाएगी, जीटी को जो है वो क्वालिफायर 2 जो है वो खेलना पड़ेगा। यही नियम जो है वो कहते हैं। तो मोटा मोटा हमने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई इस क्वालिफायर 1 के लिए इज ऑल सेट, मैदान सेट है, सब कुछ सेट है। फिंगर्स क्रॉस रखते हैं कि भाई एक पूरा मैच जो है ना वो देखने को मिले और बारिश जो है ना वो खलल उस तरीके से ना डाले। एक फ्री एंड फेयर मैच हो ना तो फिर किसी को एक्सक्यूज नहीं रहता और एक अच्छा लगता है कि भाई चलो भाई फेयर एंड स्क्वायर बीट किए गए, जो भी टीम हारी वो फेयर एंड स्क्वायर हारी, फिर शिकायत शिकवे जो है ना वो रहते नहीं आपके। नहीं तो वो एक इंसान है, वो आदमी उसी पे उतर आता है कि यार 5 ओवर की लॉटरी थी, ठीक है, और ये बात सच भी है, फिर एक्सक्यूजेस भी हो जाते हैं। 5 ओवर की लॉटरी थी भाई, उनकी लग गई, हमारी नहीं लगी, बैड किस्मत एंड ऑल। बैड किस्मत नहीं, 20-20 ओवर का मैच हो एंड लेट दी बेस्ट टीम विन एंड मूव फॉरवर्ड, इसीलिए ये टूर्नामेंट जो है वो खेला जाता है। चलिए जी, इसका इंतजार हमको रहेगा, सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।